नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज आप लोगों के सामने वो विषय रखने जा रहे हैं जिन साधक या साधिकाओं को निर्वाण मंत्र सिद्ध नहीं होता है या कोई साधना करते हैं तो साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले जो दुर्गा मंदिर है आप वहाँ पर जा कर के सबसे पहले देवी को प्रार्थना करेंगे, नमन करेंगे और जो आपके क्षेत्र के हिसाब से जो भोग चलता है वो भोग देंगे और निर्वाण मंत्र को पढ़ते हुए यह प्रार्थना करेंगे कि मैं 1.25 लाख का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ या मैं 3.25 लाख का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, तो मेरे जो मंत्र है वह सिद्ध हो। ऐसी प्रार्थना और कामना करते हुए आप घर को आएँ। उसके बाद आप जो है रात 10 बजे के बाद आप साधना को आरंभ करें और आप सामने देवी की फोटो रखें, लौंग कपूर का भोग दें, नींबू का भोग दें, जायफल का भोग दें। और जो लोग व्रत रह करके साधना करना चाहते हैं वो व्रत रह करके भी साधना कर सकते हैं। जैसी जितनी क्षमता जिस साधक की होती है अपनी कैपेसिटी और क्षमता के हिसाब से साधना कर सकता है। और निर्वाण मंत्र पढ़ने से पहले आप जो है दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय और 13वां अध्याय, इन 2 अध्याय का आप पाठ करें। इनमें से जिनको साधना की सफलता के साथ साथ भक्ति भी करनी है वह 3रा, 5वां और 13वां 3 अध्याय का पाठ करें। और उसके बाद आप जो है निर्वाण मंत्र का जो आपने संकल्प लिया है कि मुझे 9 दिन में 1.25 लाख जाप पूर्ण करना है, तो आप जो है 1.25 लाख जाप पूर्ण करें। अगर आपने संकल्प लिया है कि मुझे 3.25 लाख जाप पूर्ण करने हैं तो आप 3.25 लाख जाप पूर्ण करें। नित्य हवन करें, 1 माला का करें, 3 माला का करें, जैसी आपको सुविधा हो, आपके पास समय हो, आप उस हिसाब से करें। अंतिम दिन आप जो है कन्याओं को भोग दें 7 या 9 को प्रसाद स्वरूप। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में जा कर के आप फल वितरित करें और वो फल जो है वो मंत्र को पढ़ते हुए आप वितरित करें। ऐसा करने से आपका जो निर्वाण मंत्र है वह सिद्ध हो जाता है, जो देवी की कृपा है वह आपको प्राप्त होती है। अगर आप किसी कामना को लेकर के आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उस कामना को प्रस्तुत करें जब मंदिर में हाजिरी लगाने जाएं तब। उसके बाद जब आप साधना में बैठें प्रथम दिन सबसे पहले संकल्प लें कि मैं अमुक कार्य के लिए यह मंत्र जाप कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपकी जो मन की मुराद है वह पूरी होगी। आपका जो संकल्प है सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। 9 दिनों के अंदर आप जो है अपनी जप संख्या को पूरा करें, पूर्ण सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, बिल्कुल एकाग्रता के साथ साधना करें और एकांत स्थान पर आप अपना बिस्तर लगा के शयन करें। और जो पूजा का कक्ष है वो भी आपके सिवा उसमें कोई प्रवेश ना करें। किसी कारणवश अगर आप के कक्ष में अन्य व्यक्ति हैं तो फिर आप साइड में आप आसन लगा कर जाप करें, लेकिन जहाँ पे आपका आसन बिछा होना चाहिए उस जगह में दूसरा व्यक्ति ना जाए, इतना विशेष ध्यान रखें। तो कुछ बारीकियाँ हैं जिन बारीकियों से आप साधना अगर करते हैं तो आपका जो निर्वाण मंत्र है वो सिद्ध होता है, जो देवी की कृपा है वो आपको प्राप्त होती है। और आप सभी लोग जानते हैं, आप जब आप निर्वाण मंत्र की उपासना करते हैं, पाठ करते हैं, माला रुद्राक्ष की होती है, आसन लाल होता है, देवी को प्रसाद होता है, भोग होता है, लौंग कपूर आदि का होता है, सुगंधित धूप होती है। तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, आप लोग इतना जानकार हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस साधना को करेंगे और जो पहले साधक या साधिका निर्वाण मंत्र का जाप कर चुके हैं वह पुनः भी जाप कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है
तंत्र लाइन में शुरुआत कर रहे हैं उनको हर हाल में निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहिए। और निर्वाण मंत्र के साथ साथ में अगर कोई अन्य साधना कर रहे हैं तो वो साधना भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ साधक ऐसे हैं जिनका प्रश्न होता है कि क्या मैं एक ही आसन पे बैठे बैठे 4 मंत्र कर सकता हूँ? बिल्कुल, बेशक कर सकते हैं। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए बैठने की, जाप करने की, तो आप कर सकते हैं। और 4 मंत्र का अगर जाप करते हैं तो चारों के चारे सिद्ध होंगे। बस जिस मंत्र में जैसा विधान है वैसा करिएगा। जिस मंत्र में हवन करने का विधान है तो हवन करिए, जिसमें हवन करने का विधान नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ मंत्र शाबर पद्धति के होते हैं, शाबरी मंत्र हैं जो एक माला पढ़ने से ही सिद्ध होते हैं। तो आप उनको धूप बत्ती जला करके एक माला का पाठ करेंगे, मंत्र आपका क्रियाशील हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। और जब उसका जैसे आप प्रयोग करना चाहें वैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी दी गई है नवरात्र के उपलक्ष्य में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी और इस जानकारी के माध्यम से आप अपने आप को लाभान्वित करेंगे। और जब आप कोई साधना या सिद्धि करते हैं तो आप अपने आप को तो लाभ पहुंचाते हैं, साथ साथ अन्य जो आपसे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, आपके आसपास क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको भी आप लाभ पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं।